प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। नया साल की 2024 में आप सबका पहली सप्ताह में मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आपका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। और ये जो साल है परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए वचन दिया है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी परमेश्वर का कि आज के दिन के लिए उन्होंने हमें एकत्रित किया है। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये समय है कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो बाइबल से मैं एक आयत को पढ़ना चाहूँगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 21 से लेकर 24 पद तक। और उसमें इस प्रकार लिखा जाता है, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की भजन करेंगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और वह जिसे जानते हैं उसी का भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और वह अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष करें। और ये समय हम अपनी स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अपनी आराधना दल का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे कि वो हमारी आराधना में अगुवाई करें। हालेलुया। जय मसीह की। न्यू लाइफ चर्च आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आगे बढ़ने के वर्ष में कितने लोग उत्साहित हैं आज के दिन परमेश्वर के भवन में आके? ओके, उत्साहित मेरे को सुनाई नहीं दिया। कितने लोग उत्साहित हैं? यस। आइए हम तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। और आज हमारे बीच में हमारे साथ एक गेस्ट वर्शिप लीडर है, पास्टर डैनियल क्वाड्रोस, मुंबई से हमारे बीच में ग्लोरियस चर्च से। और हम लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। हम लोग गाना जो गाते हैं, एक सेना, वो गाना इन्होंने गाया है और आज हमारे साथ मिल कर के वो गाना गाएंगे। कितने लोग उत्साहित हैं आज के दिन आराधना करने के लिए? आइए सारे लोग अपने दिलों को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। इस नए साल में, इस आगे बढ़ने के साल में परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सुबह के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी सुंदर उपस्थिति के लिए हमारी इस कलीसिया में उसका धन्यवाद करें। अपने घरों में उसका धन्यवाद करें, उसका स्वागत करें। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आए, आपका स्वागत है। यह आराधना आपके लिए है। प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपके नाम को धन्य कहते हैं। यीशु हमारे बीच में आ, यीशु हमारे बीच में आ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, अपने मुंह खोलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को भला कहेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे। ओ तेरा स्वागत है इस नए साल में, तेरा स्वागत है हमारी कलीसिया में। ओ यीशु राजा, ओ यीशु राजा। ये सारे लोग जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत करेंगे। सारे लोग तालियां बजा के गाएंगे आज के दिन। वो ओ ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ। एक ऐसी आग
जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, तेरे धर्म और राज की खोज में। सारे लोग बोले निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। वो ओ ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े। इस आगे बढ़ने के साल में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। निकल पड़े तेरी आराधना के लिए। खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में। मेरा देह तेरा मंदिर है, जिसमें है तू वास करता, मेरा देह तेरा मंदिर है, जिसमें है तू वास करता। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, 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 ओ निकल पड़े तेरे राज्य की खोज में, ओ यीशु राजा। कितने लोगों को मजा आया? कितने लोग तैयार है निकलने के लिए प्रभु के लिए? हालेलुया।
मिलके गाएंगे सारे। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। सारे मिलकर के एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। सारे मिलके तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। Come on, क्या हम उत्साहित हैं to declare to Jesus? Come on, let's say, hey, कलीसिया मजबूत हो रही है। Come on, विश्वास के साथ, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। Come on, sing it after me, कलीसिया, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है। Come on, with little more faith और विश्वास के साथ, यीशु का राजत्व बढ़ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। आ रहा है। इस आगे बढ़ने के वर्ष में न्यू लाइफ चर्च की कलीसिया, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसके सुसमाचार को लेके आगे बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए? इस शहर में और देशों में जाकर के उनको बताने के लिए कि सच्चा परमेश्वर आने वाला है, जिंदा परमेश्वर आने वाला है, उद्धार देने वाला परमेश्वर आने वाला है, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आने वाला है, हमें नई जिंदगी देने वाला परमेश्वर आने वाला है। हमारा शहर, हमारी कलीसिया इस 2024 के साल में निकल करके जाएगी और यीशु का वचन बताएगी, यीशु का नाम ऊंचा उठाएगी, पूरी दुनिया जानेगी कि वो सच्चा परमेश्वर है और हम उसकी देह हैं। ओ सारे मिलके गाएंगे एक देह। हो एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। विश्वास के साथ अंगीकार करें। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। अपनी आवाज को बुलंद करके बोले सारे। ओ एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता।
हो जाओ, तेरा समय आ गया एक दूसरे को बोलो, तेरा समय। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। एक दूसरे, आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। यीशु तू आ रहा है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं प्रभु। तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। आ रहा हमारा जिंदा परमेश्वर वो आ रहा है और हम सब तैयार हैं। हमारे जीवनों में उसका राज हो, इस चीज की आज हम भविष्यवाणी करें। हमारे देश में उसका राज हो। आइए मिलके गाएं सारे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदा सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू
घुटने टिके यीशु नाम के लिए, सारे घुटने टिके ओ यीशु नाम के लिए। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस हिंदी सभा में, और हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे और परमेश्वर के वचन का और हमारे सीनियर पास्टर विक्टर का स्वागत करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Happy New Year. आप सब बैठ सकते हैं. Thank you, Pastor Daniel, for leading us in worship. Last year Esther and I were able to visit their church, Glorious Church, and were able to minister. Such a blessing to be with Pastor Daniel. और आप सबको सबसे पहले नया साल मुबारक हो। और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी एस्थर हम ग्लोरियस चर्च के वहाँ गए थे और हमने सेवकाई भी करी। And Pastor Daniel, his entire family has been with New Life. And Pastor Joseph, his father, Pastor Paul, has been many years. We've been colleagues together. और पास्टर डैनियल, पास्टर पॉल और ये सब हम सब एक साथ कार्य करते हैं सेवकाई का। Amen. So we'll get to meet him after the service. तो आप सभा के बाद मिल सकते हैं उनसे। Amen. How many of you are having a great year? और आप सब में से कितने लोग एक अच्छा साल महसूस कर रहे हैं? Hallelujah. I'm excited. मैं बहुत उत्साहित हूँ। Year of going. निकल पड़ने का साल। And I titled my message today in English. I said, "Are you ready to go in 2024?" और मैंने जो शीर्षक दिया है अपने संदेश का आज वो ये है कि आप तैयार हैं इस 2024 में निकल पड़ने के लिए। You know, nowadays whenever I go anywhere, first I have to check it on Google Maps. और मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ पे भी कभी मुझे जाना होता है तो सबसे पहले मैं गूगल मैप देखता हूँ। I've become a slave to Google Maps. मैं शायद बहुत ज़्यादा गूगल मैप पर निर्भर करने लग गया हूँ। And sometimes even if I need to go from 2 kilometers away, I have to see Google Maps. और शायद यदि पास ही में 2 किलोमीटर भी जाना हो तो मैं गूगल मैप ही देखता हूँ। 37 years ago when we came to Delhi. और मैं बांटना चाहता हूँ कि 37 साल पहले जब हम दिल्ली आए थे, There were no Google Maps. उस समय कोई गूगल मैप्स नहीं होते I थे। had a Lambretta. और मेरे पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर था। And my wife's cousin Barnabas used to sit behind. और बर्नबास नाम का व्यक्ति मेरे पीछे बैठा करता था। He was Esther's cousin. और मेरी जो पत्नी है वो उनका कज़न हुआ करता था। And he was my GPS. और वही मेरा जीपीएस हुआ करता था। He would be whispering in my ear, "Turn right, turn left." और वो फुसफुसाते रहते थे, कभी इधर मुड़िए, सीधा मुड़िए, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए। And then I would come home in the night and I'll open a big paper map. और जब मैं रात को घर आता था तो एक बड़ा सा नक्शा अपने सामने खोलता था। Say, "Oh, okay, here, like this, right, left." And that's how I learned Delhi. और उसके बाद मैं पूरा जांचा करता था कि अच्छा यहाँ से सीधा गया था, अच्छा वहाँ से ये, और इसी तरह से मैंने दिल्ली के रास्तों को जाना पहचाना। And then after that we got Aisha Maps book. There was a book, Aisha Maps. और उसके बाद ये किताब आती है, आने लगी आयशा मैप्स करके। And now today a lot of the books and maps and all we don't even look at. Everything is on the phone. और अब तो कई तरह की किताबें हैं, मैप्स हैं, नक्शे हैं जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं, हम सिर्फ अपना फ़ोन देखते हैं। But my challenge to us today, लेकिन आज मेरी चुनौती आप लोगों को if है, this is the year of going, यदि ये आगे बढ़ने का साल है, do you have a way to know where you're going? क्या आपके पास कोई रास्ता है ये जानने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं? Have you tapped into God's GPS? क्या आपने परमेश्वर के जीपीएस को जाना है? Amen. Do you know the map and the way of how to go from your A to B? क्या आपको वो नक्शा पता है कि इस जगह से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है? Last Sunday I began this scripture. We're going to look at Genesis 12 verses 1 to 5.
और पिछले रविवार मैंने शुरू किया था ये अध्याय उत्पत्ति 12:1-5। What does it mean to go in 2024? 2024 में क्या आश्रय है निकल पड़ने का। And we'll read the scripture once again, verses 1 to 5 of Genesis 12. और 1-5 उत्पत्ति 12 का हम वापस से पढ़ेंगे, जहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता को के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के समान कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल पड़ा, और वे कनान देश में आ भी गए। Amen. 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 May God bless His word to us today. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने पर आशीष दे। You know, Abraham is our father of faith. और आप जानते हैं कि अब्राहम जो है वो हमारा विश्वास का पिता है, And today he's teaching us how to go. और आज वो हमें सिखाता है कि कैसे चलना है, आगे बढ़ना Now, है। and three things I want us to see. और मैं आप चाहता हूँ कि हम सब यहाँ 3 चीज़ें देखें। First, that go is a command. सबसे पहली बात यह है कि जाना, निकल पड़ना है, आगे बढ़ना एक आज्ञा है। Secondly, going is scary. और दूसरी बात यह है कि चलना या निकलना, निकल पड़ना शायद थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है, डरावना हो सकता But है। the third thing, that going brings a reward. लेकिन तीसरी बात यह है कि निकल पड़ने से प्रतिफल मिलेगा। You know, our scripture starts with God. It says, the Lord said to Abraham, go. और जो हमारा अध्याय है वो शुरुआत करता है जब अब्राम से परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जाओ। You know, have you noticed that God doesn't say, Abraham, if you don't mind, if you have some free time, can you please, please oblige me, Abraham, and go? क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि अब्राम यदि समय हो या क्या मुझ पे थोड़ा सा एहसान करके थोड़ा सा समय निकाल करके चले जा सकते हो। You know, have you wondered, God, why are you not polite? और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर क्यों इसे अच्छे तरीके से क्यों नहीं कह रहे It's हैं। almost like, we tell our servant, go. और ये ठीक उसी तरह से लगता है जैसे हम अपने नौकरों से बात करते हैं कि जाओ। Go is not a suggestion. तो जाना या निकल पड़ना कोई आप सलाह नहीं होती है। This entire year, God is going to tell you to go places. और ये पूरे साल आपको परमेश्वर कहेंगे कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। Go to people. लोगों के पास जाइए। Go into situations. जहाँ जरूरत हो, ऐसी कोई जगह हो जहाँ लगता है वहाँ जाइए। And let's treat it like a command. और हम उसे एक आज्ञा की तरह माने। You know, sometimes we tell people, like some people ask us to do this and do that, we say, sorry, I'm busy. और कई दफ़ा लोग हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बिजी हूँ। Sorry, it's not a priority. और नहीं ये मेरी अभी प्राथमिकता नहीं है। Or sometimes people say, I'll go later. और कभी कभी हम कहते हैं कि मैं बाद में चला जाऊँगा। But God told him go. लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, चला जा। And the Bible doesn't tell us how God spoke. बाइबल हमें बताती नहीं है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक बात करी होगी। Did he speak in Hebrew? क्या उसने इब्रानी में बात करी Did he होगी? speak in audible voice? क्या उसने एक सुनने वाली आवाज में बात Did करी he होगी? speak in a writing in the sky? या आसमान पे कुछ लिखा हुआ आया होगा? We don't know how God spoke. हमें नहीं पता परमेश्वर ने कैसे बात करी। But what we do know is that Abraham heard God. लेकिन जो बात हमें पता है वो ये है कि अब्राहम जो था उसने परमेश्वर को सुना। Can you allow God to choose a channel of communication? क्या आप परमेश्वर को अब आने दे सकते हैं, चुनने दे सकते हैं कि वो आपसे किस तरह से बात करे? Amen. Whether he uses WhatsApp or Instagram. चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। I don't know, when you're watching TV or cooking dishes.
मुझे नहीं पता क्या आप खाना बना रहे हो या टीवी देख रहे हो, You're in church and you hear a message. क्या आप यहाँ कलीसिया में बैठे हो और आपको एक संदेश सुनने को मिले, You're reading your Bible. क्या आप अपनी बाइबल पढ़ रहे हो। And I hope all of us are reading our Bible daily. मैं आशा करता हूँ हम में से हर एक जन अपना पवित्र शास्त्र हर दिन पढ़ रहा है, Because you're not able to hear God unless you read His Word. क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं सुनेंगे जब तक आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे। Amen? Amen? You know, every year I try to make it a point to read the whole Bible. और आप जानते हैं हर साल मैं एक निश्चय करता हूँ कि मैं पूरे साल में पूरी पवित्र शास्त्र को पढ़ूंगा। So last year I finished 365 days, one plan called Machine Plan. But this year I'm doing a different plan. I'm doing a chronological plan. And those of you who have the Bible app, there's so many wonderful apps. You can read the whole Bible. You can read the New Testament. Read every day. Read the Word of God. और पिछले साल मैंने अलग तरीके से पढ़ी थी और इस दफ़ा इस साल में एक के बाद एक जैसे लिखा है गया है उससे पढ़ रहा हूँ। और कई तरह के प्लान हैं। यदि आपके पास बाइबल ऐप है आप देख सकते हैं कि कैसे आप किसी भी प्लान को चूज़ करके पढ़ सकते हैं। You know, and sometimes when we want God to speak to us, we want Him to speak what we want Him to say. और कभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हम चाहें वही वो हमसे कहें। Let me read the Bible to see, will God say this to me? I'm going to become a millionaire. और चलो मैं ढूंढता हूँ इस पवित्र शास्त्र में से वही चीज़ें जो मैं सुनना चाहता हूँ या मेरे जीवन में होनी चाहिए, शायद मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। Open the Bible, point your finger. God says, sell what you have, give to the poor and follow me. और पवित्र शास्त्र को खोलता हूँ और वहाँ सामने अचानक से लिखा होता है कि जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेच के मेरे पीछे हो ले। I don't like that, Lord, and let me turn somewhere else. और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसके बाद मैं पन्ना पलट के कुछ और ढूंढने लगता हूँ। You know, let's not, you know, Abraham is not saying, God, give me a good word today. और अब्राहम ऐसा नहीं कह रहा कि पिता परमेश्वर मुझे कुछ अच्छा वचन दीजिए। Abraham is 75 years old. 75 years old. अब्राहम जो है वो 75 साल का है And God is telling him, go. और परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि जा। I have 9 years left to reach that age. और मैं उस उम्र में पहुंचने के लिए 9 साल बचे हैं अभी मेरे जीवन And में। even now, if God tells me, gives me a word like that, I will think, God, what? At this age, I'm a senior citizen, Lord. You want me to leave everything and go? और यदि अभी इस क्षण परमेश्वर मुझसे कहे कि चला जा, निकल जा, तो मैं कहूँगा परमेश्वर इस उम्र में आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जा। Many people, you know, have a wrong impression of God. They think if I let God say anything, He'll tell me something really difficult to do. और कई दफ़ा लोग गलत सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर को कहने के लिए कहूँगा कुछ या उसकी आवाज़ को सुनने की चेष्टा करूँगा तो शायद वो मुझे कुछ कठिन करने को कहेगा। But often what God says may be very difficult to do in the short run, but it's very blessed for us in the long run. और कई दफ़ा और आप देखें कि हर समय यही होता है कि जब परमेश्वर कुछ कठिन कार्य कहते हैं तो वो थोड़े समय के लिए होता है लेकिन ज़्यादा समय के लिए उसका प्रतिफल अच्छा होता है। You know, when God spoke to Abraham, He's expecting Abraham to obey. और जब आप देखते हैं कि जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे थे तो वो आशा करते थे कि वो उस आज्ञा को मानेगा। Amen. You know, loving God means obeying His commands. आप जानते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना उसकी आज्ञाओं को मानना है। Amen. And the Bible tells us in 1 John 5 verse 2 that by loving God and carrying out His commands, and verse 3 says keeping His commands, and His commands are not burdensome. और पहला यूहन्ना 5:2 में ऐसा लिखा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं कठिन We have to नहीं। know the difference between difficult and burdensome. और आपको जानना पड़ेगा कि कठिन और परेशान करने वाली, बोझ से भर देने वाली जो चीज़ें होती है उसमें अंतर। You know, I have a hobby of woodworking. Some of you know my hobby. और मुझे लकड़ी का काम करने का बहुत शौक है। And you know, I enjoy doing randa and आरी का काम and measuring and all. I enjoy it. और मुझे बड़ा पसंद है आरी से कार्य करना और उसको नापना, और मुझे बहुत पसंद आता है। Sometimes it's very difficult. और कई दफ़ा ये बहुत ही मुश्किल होता है। But it's not burdensome. लेकिन वो बोझ डालने वाला नहीं होता। Hallelujah. Hallelujah, amen. You know, because
sometimes I'm thinking how to make this joint, how to bring these two together, how to drill straight. It's so difficult for me. और कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि कैसे इसे जोड़ूं, कहाँ से इसका नाप लूं, कैसे इसमें छेद करूं, क्या कई कई दफ़ा मैं ये सोचता हूँ. But when I get a breakthrough, it's such a joy. लेकिन जब मुझे सफलता मिलती है तो कितना बड़ा आनंद आता है. God's commands to us sometimes very difficult. परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो लगती बड़ी कठिन हैं. Abraham, 75 years old, leave your hometown. अब्राहम 75 साल के व्यक्ति निकल जा, चला जा अपने घर से. God, I just built a nice house, beautiful kitchen I made for my wife Sarah. And he said, leave all of it. और परमेश्वर, मैंने तो इतना अच्छा घर बनाया है, अपने पत्नी के लिए इतनी अच्छा किचन बनाया है, और आप कह रहे हैं कि निकल जाए यहाँ से. What about my business? मेरे व्यवसाय का क्या होगा? Abraham and company, well-known company in this Ur of the Chaldees. Leave it all. और मेरा सारा का सारा व्यवसाय इधर है, बड़ा नाम है, सबको छोड़ के चला जाऊं. It's difficult. ये बहुत ही कठिन है. But Abraham's having a wonderful peace. लेकिन अब्राहम जो है उसके पास Sorry. एक शांति है. God is speaking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं. Hallelujah. The God of the universe who made the heavens and the earth. It's difficult, but it's going to be a blessing. लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो, परमेश्वर यदि बात कर रहे हैं तो वो आपको प्रतिफल देगा और एक आशीष के रूप में होगा. Amen. Sometimes it's very scary to obey God. और कई दफा ये भयानक हो सकता है, लगता है कि ये बहुत ही डरावना है परमेश्वर को मानना. But we have to know लेकिन हमें जानना है that God's plans for us are to prosper us and to give us a future. कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमें उन्नति देने की है और एक अच्छा भविष्य देने की है. We have to know that God is good and all the time God is good. और हमें जानना है कि परमेश्वर भला है और हर समय परमेश्वर भला है. And everything He asks us to do may be hard in the short run, but it's going to be a great blessing in the और long जो run. कुछ भी वो हमें करने को कहता है शायद कठिन हो शुरुआत में, लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्रतिफल देने वाला The होगा. Bible says Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसके बाद उसे धार्मिकता रूपी प्रतिफल मिला. What does that mean that Abraham believed God? और इसका क्या अर्थ है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया? Many times I tell people we should stop calling ourselves believers. और कई दफा मैं लोगों को कहता हूँ कि हमें अपने आप को विश्वासी कहलाना छोड़ना चाहिए. Because sometimes people think believing is, yes, oh, God spoke to me. All my hair on my hands stood up. Oh, I felt the anointing. God spoke to me. I believe. और हाँ, पर मैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और हाँ परमेश्वर ने मुझसे, मैंने उसका सुना. और कई दफ़ा हम इस तरह की बातें करते हैं. Abraham didn't say, oh, what a wonderful, let me make a church of God speaking. और अब्राहम ने ये तो नहीं कहा कि वाह कितनी अद्भुत बात हुई है, परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक कलीसिया स्थापित करता हूँ, कलीसिया जहाँ परमेश्वर ने बात की थी. If he had to do that, he just believed in his mind but never did anything about it. अगर उसे ऐसा कुछ करना होता था तो उसने सिर्फ अपने मन में उसको माना और उसको आगे बढ़ा. Just put it on his Facebook. God spoke to me to go. What a nice word. कि क्या जैसे आज के ज़माने में कि अपने फेसबुक पे लिख दिया कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी, क्या ही अच्छा शब्द था. But Abraham did it. लेकिन अब्राहम ने तो करा. Amen. It was scary. वो भयानक लगता था. Like Peter, Jesus told him, come. जैसे पतरस को यीशु ने कहा आ, It was scary. वो डरावना था. But Peter took the first step. लेकिन पतरस ने वो पहला कदम लिया. And I want us to see here that God didn't tell Abraham all the whole blueprint. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम को पूरी योजना नहीं बताई. He just told Abraham, go to a place I will show you. और उसने कहा कि उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. Abraham didn't know anything. अब्राहम को कुछ नहीं पता था. He had to get out of Ur of the Chaldees. और उसको उस जगह से निकलना था. He had to leave his father's house. उसको अपने पिता का घर छोड़ना था. As he took one step, जैसे ही उसने एक कदम लिया, started moving, चलना शुरू किया, God started showing him where to go. परमेश्वर ने उसे दिखाना शुरू किया कि कहाँ जाना चाहिए. Hallelujah.
Amen. You know, if you're like me, I like to know everything. और यदि आप मेरी तरह हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर चीज जानना चाहता It's हूँ not a good thing. और ये अच्छी बात नहीं है That's how I am. और मैं ऐसा ही हूँ If I look at my Google Maps, I want to see whole route. और यदि मैं गूगल मैप देखता हूँ तो मैं सारा का सारा नक्शा देखना चाहता I हूँ want to know end from the beginning. और मैं अंत से शुरुआत तक देखना चाहता But हूँ God didn't show Abraham end from the beginning. लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को शुरुआत से अंत कुछ नहीं दिखाया You know, God called Esther and me to Delhi 37 years ago. 37 साल पहले परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी एस्तर को दिल्ली बुलाया He didn't tell us everything. उन्होंने हमें कुछ नहीं He just पूरी told, बात नहीं बताई leave Mumbai, मुंबई छोड़ दो leave your family, अपने परिवार को छोड़ दो leave your job, अपने कार्य को छोड़ दो go to Delhi. दिल्ली चले जाओ We did. और हमने किया Sometimes I ask, God, why didn't you tell us everything? और कभी मैं सोचता हूँ परमेश्वर आपने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई And you know, God spoke to me. और आपको पता है परमेश्वर ने मुझसे बात If की I showed you everything, you would be paralyzed, you wouldn't move. और यदि मैंने तुम्हें पूरी बात बता दी होती तो शायद अपनी जगह से हिलते भी ना If I had to show you that you would build churches and then people would leave and then people would betray you and you would go through hard times, financial problems, all these things, sicknesses, you would not leave. और यदि मैं तुम्हें बताता कि तुम कलीसिया स्थापित करोगे लोग आएंगे लोग जाएंगे शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे आप दुखी होगे आर्थिक स्थिति खराब होगी तो शायद नहीं करते Isn't that God good? परमेश्वर कितना भला है Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God doesn't tell Abraham, you're going to be a banjara. और परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बोला कि तू बंजारे की तरह इधर उधर घूमेगा And not the banjaras on SPR making a lot of money on the shop, not that kind. But you'll be going from place to place to place to place. और तू यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाया करेगा You won't have your own house. अपना घर नहीं होगा One day you'll be living here, tomorrow God will say, go there. और आज एक जगह रहेगा तो शायद दूसरे दिन परमेश्वर कहेंगे कि यहाँ चले जा No, Lord, I'll stay in Ur of the Chaldees. I like my flat here. I like oh, it's really nice. No, sorry. और Can you ask somebody else, Lord? नहीं परमेश्वर मैं तो इस जगह जो कि और कहलाता है यहीं रहूंगा और क्या आप किसी और को कह सकते हैं ये कार्य करने के लिए If you had to tell Abraham everything, यदि अब्राहम को सारी बात बतानी होती your descendants will be slaves in Egypt. और उसके जो वंशज थे वो मिस्र में बंधुआई करते रह जाते No, Lord, send somebody else. नहीं परमेश्वर पिता आप किसी और को भेजिए No, I want to encourage us today. आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना This चाहता हूँ entire year, ये पूरा साल God is going to speak to you. आप आज परमेश्वर आपको बोलेंगे And He wants you to take the first step. और वो चाहेंगे कि आप वो पहला कदम लें He's going to show you people to go and share the gospel. वो आपको दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ आपको जाना है और सुसमाचार को बांटना And है you say, no, Lord, I don't know how to do it. And that person is such a cutter anti-Christian. और शायद आप डर भी जाएं आप कहें नहीं परमेश्वर पिता मैं नहीं कर सकता ये व्यक्ति बहुत कट्टर है मसीहत के खिलाफ है But you're going to take the first step. लेकिन आप वो पहला कदम लेंगे Amen. We don't have time today. आज हमारे पास ज्यादा वक्त My नहीं है last point is God's going to bless you. और मेरा जो आखिरी बिंदु है वो ये है कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे You know, He's not going to say at the end, oh, Victor has obeyed me. I'm so indebted to Victor. Or hey, Victor has done such a great work for me. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ अंत में ये कहेंगे कि अरे इसने तो बड़ा अच्छा काम किया है पास्टर विक्टर ने तो बड़ा अच्छा काम किया है मैं बहुत ही आभारी हूँ उसका He's no respecter of persons. कि वो एक व्यक्ति को अकेले को नहीं मानता है God will not be indebted to you or to me. वो आपका और मेरा मुझे नहीं मानेगा हमारा If एहसान ही Abraham says, God, I obeyed you. अब्राहम कहेगा कि परमेश्वर मैंने आपकी आज्ञा मानी थी God will say, but I blessed you. लेकिन परमेश्वर कहेंगे मैंने तो तुझे आशीष दी I made you father of many nations. मैंने तुझे बहुत सारे देशों का पिता बनाया And Abraham, through your line, I brought the Savior, Lord Jesus, into the world. और अब्राहम तेरे वंशज के द्वारा मैंने यीशु को भेजा जिसने सबके पापों के लिए And I blessed you so much. और मैंने इतना आशीष से भर दिया And तुझे through you, all the nations of the world have been और blessed. तेरे द्वारा पूरे संसार के सारे देश आशीष पाए As you obey God this year.
जैसे आप इस साल परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, none of us will be able to say, God, I helped you so much. और हम में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसे नहीं कहेगा कि परमेश्वर मैंने आपकी मदद God करी। will turn around and say, I blessed you. परमेश्वर मुड़ के कहेंगे कि नहीं, मैंने I तुझे आशीष दी। multiplied my blessings to मैंने you. अपनी आशीषों को बहुत तायत से गुना I कर blessed दिया। you in this world. मैंने इस संसार में तुझे आशीष And in दी the age to come, eternal life. और आने वाले समयों के लिए आशीष दी और अनंत काल का जीवन Amen. दिया। Let's stand as we come to the हम communion खड़े हो table. सकते हैं, प्रभु भोज में आएंगे। Let us, as we look at the cross and we see Jesus, जब हम उस in the short run it was very hard. जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो देखते हैं यीशु को, और थोड़े समय के लिए बहुत कठिन लगता है। Fathers asked him to go to the cross. और पिता ने उससे कहा कि क्रूस की ओर जा। He said, I don't want to go. नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। Nevertheless, not my will, but your will be done. फिर भी परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। Because Jesus obeyed, because he went क्योंकि यीशु ने आज्ञा मानी और वो गए and he died on the cross. और उन्होंने क्रूस की मृत्यु को His सहा। body was broken उसका शरीर तोड़ा गया for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। Today he has a name above every other name. और आज उसका नाम सारे नामों से ऊपर Hallelujah. है। Hallelujah. Do you see the long-term blessing? क्या आप देखेंगे लंबे समय की जो आशीष हमें Today मिली। Abraham's name is so great. They're having Abraham Accords between Israel and Bahrain and UAE and all the Gulf states. और आज अब्राहम का नाम हर एक देश के लिए जो भी हम देखते हैं सब में सबसे ऊंचा है। As you obey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते go, हैं कि जा, you're going to be blessed. आपको आशीष मिलेगी। Short run it is hard, थोड़े समय के लिए कठिन लगेगा, but long run today we celebrate. लंबे समय के लिए आप उसमें We're आनंद remembering मनाएं। Jesus. उसमें परमेश्वर And saying, यीशु को Lord, I will go. आप कहें यीशु में परमेश्वर में Let जाऊंगा। us partake. हम शरीक हों। Jesus gave his whole life for us. यीशु ने अपना पूरा जीवन हमारे लिए दिया। As we take part of this cup, जब हम इस प्याले में शरीक होते say, हैं, Lord, my life belongs to you. हम कहें परमेश्वर हमारा जीवन आपके लिए है। You shed your blood for me. आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया। I give my entire life to you. मैं अपना पूरा का पूरा जीवन आपको देता Let हूँ। us make this covenant, और हम ये वाचा this बांधते हैं commitment. और इस Partake of this cup. वादे को करते हैं और इसमें शरीक होते हैं। Bless your people, Father. अपने लोगों को आशीषित I कीजिए। can just see this year people are going हमें देखता हूँ कि इस साल लोग जा रहे हैं, going all over. हर जगह जा रहे हैं। God, you're working through them. लॉर्ड पिता, आप उनके द्वारा कार्य कर And रहे so हैं much blessing. और कितनी बहुतायत की आशीष। Personally, we're so excited. व्यक्तिगत तौर से हम कितने उत्साहित हैं। God, you're meeting every need. पिता, आप हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं। As we go, जब हम जाते हैं we are blessed. हम आशीषित पाते हैं। We give you glory. हम आपको महिमा देते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. थैंक यू सो मच पास्टर। आप सब बैठ सकते हैं। और कितना ही सामर्थ्य वचन था आज आगे बढ़ने के बारे में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी न्यू लाइफ की हिंदी सभा में। और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप अपने बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। और जो लोग हमारे बीच में यहाँ पहली बार जुड़े हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप अपने बारे में बता सकते हैं। ओके, सो हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। एक घोषणा है, आने वाले रविवार में ठीक 11:15 बजे हमारी मेंस मीटिंग होगी। तो जितने भी भाई हैं हमारे चर्च में, वो सब इसमें जुड़ सकते हैं। और भाई गौतम से आप इसके बारे में पूछ के वो आपको जोड़ देंगे। या मैं अभी देने के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जैसे आगे बढ़ने का वर्ष है और हम आगे बढ़ चढ़ के अपने आराम की जगह से निकल करके परमेश्वर के राज्य में बोएंगे हर्ष और उल्लास से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष और उल्लास से देने वाले से प्रेम करता है। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे
और आप ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं। आपके सामने बैग है, उनमें भी आप दान दे सकते हैं। और मैं वर्शिप टीम का स्वागत करूंगा कि वो हमारी अगुवाई करें। लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम आराधना के साथ इस सभा का अंत करेंगे। Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। वो ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ, वो ओ ओ ओ। पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, पौलुस की तरह लड़ूंगा मैं अपने आप से तेरे लिए, क्योंकि विजय देने वाला है तू, और विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू, क्योंकि विजय देने वाला है तू। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, तेरे धर्म और राज की खोज में निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े, निकल पड़े। खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में, खोजा मैं दुनिया में तुझको, मिला तू मुझको मुझ में। मेरा देह तेरा मंदिर है, जिसमें है तू वास करता, मेरा देह तेरा मंदिर है, जिसमें है तू वास करता। एक ऐसी आग जला दे प्रभु, एक ऐसी आग जला दे प्रभु, जो तेरे धर्म और राज की खोज में, तेरे धर्म और राज की खोज में न्यू लाइफ चर्च की कलीसिया निकल पड़े, निकल पड़े। अपने पड़ोसी को बोले निकल पड़े, ओ हम सब निकल पड़े। हालेलुया, सारे बोलेंगे यीशु मसीह की जय।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी सभा में जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप बाहर जाके ज़रूर संगति कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कराएं, अपनी गवाहियाँ बांटें एक दूसरे के साथ। आपका साल बहुत अच्छा जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।